हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा फिजिक्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हम मीडियम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आज सबसे पहले मीडियम डिस्कस करेंगे। मीडियम के बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें मिलेगी टर्म रिफ्रैक्शन। हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट रिफ्रैक्ट करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, उसको हम रिफ्रैक्शन पढ़ समझते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मीडियम की। मीडियम बात करें तो हम मीडियम हमारे पास होते हैं माध्यम। जैसे हम बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, आप कुछ पढ़ रहे हो, हिंदी में पढ़ रहे हो, इंग्लिश में पढ़ रहे हो, वैसे ही जो रे ऑफ लाइट है वो ट्रैवल करती है किसी मीडियम में, या फिर नहीं मीडियम में ट्रैवल करती तो उसको कहते हैं वैक्यूम। तो सबसे पहला मीडियम हमारे पास आता है एयर। एयर इज़ ए फॉर्म ऑफ गैस जिसमें पार्टिकल्स होते हैं, और पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पर होते हैं। सेकेंड टर्म हमारे पास आती है यहाँ पे वाटर। वाटर इज़ ए फॉर्म ऑफ लिक्विड। ये सभी स्टेट्स ऑफ मैटर है। और थर्ड हमारे पास आता है ग्लास। ग्लास इज ए फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो हम ये बात करते हैं कि किसमें पार्टिकल्स ज़्यादा डेंस होते हैं, किसमें कम डेंस होते हैं। उसके बेस पर फिर आगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे। तो ये तीन मीडियम होते हैं हमारे पास, एयर, वाटर एंड ग्लास। इनके थ्रू क्या होता है, लाइट ट्रैवल करती है। लाइट ट्रेवल्स थ्रू दीज मीडियम। इन मीडियम, ये एयर, वाटर और ग्लास जो हमारे मीडियम है, इनमें से लाइट ट्रैवल करती है। अब इन तीनों में ही क्या है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पार्टिकल नहीं होता तो उसको हम कहते हैं वैक्यूम। नो पार्टिकल, वैक्यूम में हमारे पास कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता। जैसे आप बात करते हो स्पेस में। तो हम पढ़ेंगे वैक्यूम जहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है। एयर जहाँ पे पार्टिकल्स है बट उनका जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। वाटर का डिस्टेंस एज कम्पेयर टू एयर थोड़ा कम है। और ग्लास में क्या होता है, डेंसली पैक्ड, टाइटली पैक्ड होते हैं पार्टिकल बिल्कुल ही। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये तो हमारे मीडियम हो गए, हमें मीडियम का पता लगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास एक ऐसी टर्म होती है, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग इसको सिंबलाइज किया गया अलग अलग तरह से। किसी में आपको यहाँ पे एन गिवन होता है, या फिर किसी में आपको म्यू गिवन होता है। तो सपोज कीजिए हम म्यू लेके चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह का रेशो होता है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो सी डिवाइडेड बाई वी, वेयर वी कैन सी दैट सी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड और वेलोसिटी, वी कैन से स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पे कोई पार्टिकल है, वैक्यूम इज ए प्लेस वेयर देयर इज नो पार्टिकल प्रेजेंट। तो वहाँ पे लाइट ट्रेवल कर रही है, वो फुल स्पीड से ट्रेवल करेगी। इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है नियर अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड वी इज स्पीड और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ऊपर वाली वैल्यू तो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फिक्स रहेगी हमेशा। म्यू इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय में यहाँ हमारे पास मीडियम चेंज होता रहेगा। जैसे हम वी ए यूज़ कर सकते हैं अगर हम वेलोसिटी ले रहे हैं या स्पीड ले रहे हैं लाइट की, कि लाइट ट्रेवल कर रही है एयर में। या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय में वी डब्ल्यू। हम कह सकते हैं कि स्पीड है या वेलोसिटी है लाइट की जब वो वाटर से ट्रेवल कर रही है। या फिर हम ये टर्म यूज़ कर सकते हैं 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय वी जी, या ग्लास से जब लाइट पास करे तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे एक रेशियो आ जाता है। आप देख रहे हो जैसे ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, यहाँ पर भी आपकी यूनिट है मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी यूनिट मीटर पर सेकंड, तो ये कैंसिल हो जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ एक रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और ये अलग अलग पार्टिकल के लिए, अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग वैल्यू होती है। तो आइए हम कुछ मीडियम्स की वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पर जो यूज़फुल मीडियम है हमारे पास, जिनकी हम बात करने वाले, वो है सबसे पहले तो वैक्यूम। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे हैं वैक्यूम के लिए, तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1। अगर हम बात करते हैं एयर की, एयर के लिए वैल्यू हमारे पास होती है 1.0003। इसके बाद हम बात करते हैं वाटर के लिए। वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास ग्लास के लिए होता है, उसकी वैल्यू हमें वेरी करती है 1.50 से लेकर 1.72, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल कि हमारे पास ग्लास कैसा है, किस तरह का ग्लास है। और जो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमारे पास होता है डायमंड का। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू होती है 2.42। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सभी यूज़फुल वैल्यूज़ है जो हमें आगे न्यूमेरिकल्स में या इस कंप्लीट हमारे रिफ्रैक्शन पोर्शन में काम आने वाली है। तो हम समझते क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? देखिए, हमने मीडियम पढ़ा है, हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन। अब इसको थोड़ा सा रिलेट करके समझते हैं। हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ा हमने, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन में हमने ये पढ़ा कि जो लाइट है सरफेस पे ट्रेवल कर रही है, सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करके वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो आपने वहां पे ये समझा कि लाइट इज अ रिफ्लेक्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। यहाँ पे क्या है, सपोज कीजिए मीडियम चेंज हो रहा है। यहाँ पर आपके पास है एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कह सकते हो म्यू ए। और यहाँ पे आपका मीडियम चेंज हो रहा है, ये सरफेस है, इसको, ये है आपका वाटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डब्ल्यू। ये हमारे पास नॉर्मल होता है। नॉर्मल इज इमेजिनरी परपेंडिकुलर दैट 90 डिग्री एंगल फॉर्म्स हियर एट द पॉइंट वेयर एट द सरफेस। तो रे ऑफ लाइट आ रही है, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी। रे ऑफ लाइट कहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं? एयर से। सपोज कीजिए एयर से आप वाटर में देख रहे हो, आप देख पा रहे हो, आपने बकेट में पानी भरा और आप उसका सरफेस देख पा रहे हो। तो लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है? यहाँ पर ट्रेवल कर रही है। लाइट को जाना कैसे चाहिए था? सीधे जाना चाहिए था, बट लाइट एक्चुअली में कैसे जाएगी? इस डायरेक्शन में जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी योर angle formed between incident ray and normal, and angle of refraction, remember it is not reflection, it is angle of refraction will be formed between refracted ray and normal। तो रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यहाँ पे लाइट ट्रैवल कर रही है एयर टू वाटर, एयर से लेके और लाइट वाटर में ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? मीडियम चेंज हो रहा है। और जहाँ पे मीडियम चेंज होता है वहाँ पे हम कहते हैं कि रिफ्रैक्शन फिनोमिना हो रहा है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है? जैसे आपने ये ले लिया म्यू ए, आपको ये देखना होता है कि जो आपके पास रेयरर मीडियम है और डेंसर मीडियम है, इनमें से कौन सा मीडियम होता है। यहाँ पर हम इसको एक कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ेंगे कि आपने कहा एयर, आपने कहा वाटर और आपने कहा ग्लास। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव आपने कहा म्यू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू ए, जिसकी वैल्यू आपने पढ़ी 1.0003। वाटर के लिए म्यू डब्ल्यू आप कह सकते हो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। और ग्लास के लिए आप कह सकते हो वैल्यू अराउंड 1.52 वी कैन से। तो हमें ये चीज़ देखना है कि रेयरर मीडियम कौन सा होगा, डेंसर मीडियम कौन सा होगा। अगर इन दोनों का कंपैरिजन हम लेके चलते हैं, एयर और वाटर का, तो एयर मीडियम हमारा रेयरर होगा और वाटर मीडियम हमारा डेंसर होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? रेयर हो जाएगी। और ये हमारे पास दूसरे वाला हो जाएगा डेंसर। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो डेंस होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेयर होगा। वैसे ही अगर आप कंपैरिजन लेके चलते हो वाटर और ग्लास का, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो इनके कंपैरिजन में आप ये कह सकते हो ग्लास हमारे पास डेंसर है और यहाँ पे वाटर हमारे पास रेयर है। और एयर तो है ही रेयर अगर आप थर्ड कंपैरिजन कंसीडर करते हो, ए बिटवीन एयर एंड ग्लास।
तो हमें ये चीज़ देखना है कि रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन में ट्रैवल कर रही है, वो रेयर टू डेंसर ट्रैवल कर रही है, डेंसर टू रेयर ट्रैवल कर रही है। इस चीज़ को थोड़ा हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं टू केसेस व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर। जैसे अभी हमने पढ़ा एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए है, और यहाँ पे हमारे पास वाटर आप कंसीडर कर सकते हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डब्ल्यू। यहाँ पे नॉर्मल है हमारे पास, इमेजिनरी परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, पॉइंट पे जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंस करेगी ऐसे, इंसिडेंट रे आई आर। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको आप कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रे ऑफ लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वेन एवर रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर, हम रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब भी आप रेयर से डेंसर में ट्रैवल करोगे तो रे ऑफ लाइट थोड़ी सी यहाँ पे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में मिलेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में हम क्या पढ़ते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं, आप कह सकते हो वाटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डब्ल्यू। नीचे ले लेते हैं हम एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ए। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल इमेजिनरी 90 डिग्री, ये पॉइंट ओ। तो रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेगी यहाँ पर, स्ट्राइक करेगी इस पॉइंट पर, ये होगा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये रे जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो या तो लाइट हमारी टुवार्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब हम जा रहे हैं डेंसर टू रेयर, वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर ट्रेवल करेंगे, तो जो रे ऑफ लाइट है दैट विल इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल के साइड नहीं, नॉर्मल से थोड़ा दूर बेंड होएगी इस डायरेक्शन में यहाँ पर, और ये एंगल हमारे पास बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन इज ए लाइट फिनोमिना, लाइट का एक फिनोमिना होता है जिसमें रे ऑफ लाइट हमारी बैंड हो जाती है। इट विल बैंड इधर टुवार्ड्स द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल कब बैंड होएगी, जब रेयर टू डेंसर लाइट मूव कर रही होगी, और जब डेंसर टू रेयर मूव कर रही होगी इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सबसे पहला लॉ तो ये होता है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीन चीज़ें एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे आप कह सकते हो ये बोर्ड है, ये है प्लेन, ऐसे ही प्लेन ऑफ पेपर होता है। सेकंड हमारे पास आता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार कर सकते हो आप यहाँ पर, बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स ही बहुत आते हैं यहाँ से। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम इनटू में साइन ऑफ एंगल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये दो हमारे पास आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ को हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में स्टडी करेंगे। आप लोग इतने रिफ्रैक्शन मीडियम क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आप इस चीज़ को रिवाइज कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। स्नेल्स लॉ को हम डिटेल स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।